दो ज़बर हों या दो ज़ेर हों या दो पेश हों उसको कहते हैं तनवीन। ठीक है, अब यहाँ पे दो ज़बर हैं तो इसका नाम हो गया तनवीन, यानी काफ के ऊपर तनवीन आ गई। तनवीन के बाद आगे देखा है दाल जो है ये हरूफ हल्की में से नहीं है, क्योंकि हमने तनवीन के बाद हरूफ हल्की का ध्यान करना है। दाल हरूफ हल्की में से नहीं है, अब हमने तनवीन पे गुना करना है इख्फा का। हरूफ हल्की में से कोई रफ़ ना आए फिर गुना हो जाता है, अगर हरूफ हल्की में से कोई रफ़ आ जाए फिर गुना नहीं होता। अब हमने इख्फा का गुना कैसे करना है? काफ दो ज़बर काओ दक्काओ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये जो है काफ है, काफ के ऊपर लगी हुई है ज़बर। ठीक है, अब हमने काफ को ज़बर के साथ पढ़ना है, लेकिन आगे जब देखा है ये है लाम, ये है अलिफ। लाम के ऊपर क्या लगी हुई है? शाद लगी हुई है। तो शाद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिला लेता है। अब यानी शाद वाला हरफ लाम है, अब पिछला हरफ काफ है। अब हमने काफ को लाम शद्दत के साथ मिलाना है, यानी लाम शद्दत मतलब यानी जिसके ऊपर शाद लगी हुई है। अब हमने काफ को लाम के साथ मिलाना है, लेकिन हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा दबाना है। ठीक है, काफ लाम ज़बर कल। ठीक है, कल, इस तरह करके। हाँ जी, उसके बाद देखिए लाम के ऊपर लगी हुई है ज़बर, आगे है अलिफ। हमने क्या कहा था कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे हमने क्या करना है? एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। लेकिन यहाँ तो वो ज़बर के साथ आगे मद भी लगी हुई है, ये देखिए ये मद भी लगी हुई है। तो अब हमने क्या करना है? मद की वजह से इस हरफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अलिफ से पहले ज़बर आने की वजह से 1 अलिफ के बराबर, मद आने की वजह से 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब इसके बाद जो आगे हमज़ा भी है, हमज़ा की वजह से अब हमने उसको 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। लेकिन जो हमज़ा है वो दूसरे कलमा में है, इसलिए इसका मतलब नाम हो गया मद मुनफसिल, यानी मद और हमज़ा के दरमियान आपस में फ़ासला हो गया है। अब हमने क्या करना है? इसका नाम रखना है मद मुनफसिल और इसको करना है 4 अलिफ के बराबर लंबा। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम अलिफ मद ज़बर ला कल्ला, इतना हमने इसको लंबा करना है। ठीक है, ये देखें आगे ये वाला हमज़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि ये है अलिफ, लेकिन अलिफ के नीचे ज़ेर लगी हुई है। अलिफ के नीचे क्या लगी हुई है? ज़ेर लगी हुई है। अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए, अलिफ के ऊपर जब पेश आ जाए उस अलिफ को क्या कहते हैं? हमज़ा कहते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़ेर ई। ठीक है, कैसे पढ़ना है? हमज़ा ज़ेर ई। आगे है रार। रार को हमने करना है नरमी के साथ अदा करना है, यानी ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के दरमियान में हल्की से हमने ज़बान को बाहर लेके आना है, तो नरमी से अदा करना है राल। ठीक है, उसके ऊपर लगी हुई है ज़बर, राल के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर। तो आगे क्या है? अलिफ। हमने क्या पढ़ा है? अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे हमने क्या करना है? 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब हमने इसको 1 अलिफ के बराबर कैसे लंबा करना है? राल अलिफ ज़बर रा। ठीक है, ईरा, इतना सा लंबा करना है। ईरा।
आगे देखिए, आगे है दाल, दाल के ऊपर लगी हुई है पेश, ठीक है। आगे ये जो टेढ़ा सा सिरा है इसका नाम है काफ, काफ के ऊपर क्या लगी हुई है, शद, 3 दंदों वाली, ठीक है। जो शद वाला हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब शद वाला हरफ कौन सा है, काफ है। अब हमने दाल को शद के साथ मिलाना है, दबाते हुए, हिलाते हुए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, दाल काफ पेश दुग, इस तरह करना है, दुग। काफ के ऊपर अपनी ज़बर भी लगी हुई है, काफ ज़बर का, दुग का, ठीक हो गया। आगे ता के नीचे आ गई है ज़ेर, आगे दरमियान में अलिफ आया है लेकिन अगला हरफ जो है वो है लाम, उसके ऊपर आ गई है जज़म, यानी कि बनी हुई ना दाल नुमा, इसका नाम है जज़म। अब ये जज़म वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है, ठीक है। अब जज़म वाला हरफ लाम है। अब अपने ता को लाम साकिन के साथ मिलाना है। साकिन का मतलब क्या है कि ये जज़म वाला जो हरफ होता है उस हरफ को साकिन कहते हैं। तालाम ज़ेर तिल, दुक का तिल, ठीक हो गया। ये लाम तो हल हो गया, पीछे रह गई ये वाला अलिफ, ठीक है। अलिफ के ऊपर क्या आ गई है, ज़बर। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उस अलिफ को क्या कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। अब इस ज़बर के ऊपर आने की वजह से ये अलिफ हमज़ा बन गया। अब ये है रॉ, रॉ के ऊपर क्या लगी हुई है, जज़म, ये देखिए बनी ना दाल दुमा, ये रॉ के ऊपर आई है, इसका नाम हो गया रॉ साकिन। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर भी आती है उसको साकिन कहते हैं। अब ये रॉ के ऊपर आई है जिसका नाम हो गया रॉ साकिन। अब हमने क्या करना है, जो जो जज़म वाला हरफ होता है वो भी अपने पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने हमज़ा को रॉ साकिन के साथ मिलाना है। हाँ जी, रॉ को मोटा और बारीक करने का यहाँ पे बात आएगी। रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा करते हैं। अब इसके ऊपर खुद तो कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जज़म है। तो अब इसको मोटा करना है या बारीक करना है, इसका देखेंगे हम पीछे को। पीछे कौन सा एराब है, पीछे ज़बर है, तो अब हम गोया कि ये समझेंगे कि रॉ के ऊपर ही ज़बर आ गई, ठीक है। यानी कि पीछे अगर ज़बर या पेश हो तो फिर भी रॉ मोटा होता है। लेकिन आगे भी देखें, आगे अगर इन्हीं मोटे रूप में से खौस खौस ज़ौद गैन तौ में से कोई हरफ आ जाए तब भी रॉ मोटा होता है। ये रॉ डबल में मोटा हो रहा है, पीछे भी ज़बर है तब भी रॉ मोटा होगा, आगे गौद है तब भी रॉ मोटा होना है, ठीक है। तो कैसे मोटा करेंगे, हमज़ा रो ज़बर आर, कैसे आर, इस तरीके से रॉ की आवाज़ को हमने पुर निकालनी है। आगे गौद है वो नरमी वाला हरफ है, इसको हमने पुर करके निकालना है। इसके ऊपर पेश लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे, गौद पेश वो आओ वो, ठीक है, आओ वो, इस तरह करके। आगे ये दाल है, दाल के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर। लेकिन आगे देखें ये है काफ, काफ के ऊपर ये जो 3 दंदों वाली लगी हुई है इसका नाम है शद। शद जिस हरफ के ऊपर भी आए उसको मुशद्दद हरफ कहते हैं। अब इस शद काफ के ऊपर आई है, काफ का नाम क्या हो गया, मुशद्दद, काफ मुशद्दद। जो शद वाला हरफ होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है लेकिन दबाने के साथ, हिलाने के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे मिलाएंगे, दाल काफ ज़बर दक, इस तरह करके दक। हाँ जी, अब काफ के ऊपर क्या लगी हुई है, 2 ज़बर, ये देखिए 2 ज़बर लगी हुई है ना, काफ के ऊपर आ गई है 2 ज़बर। 2 ज़बर हों या 2 ज़ेर हों या 2 पेश हों उसको तनवीन ही कहते हैं, ठीक है। तनवीन को पढ़ने के लिए आगे देखते हैं, आगे हरूफ हल्की में से कोई हरफ आया है कि नहीं। अब हमने देखा है कि दाल हरूफ हल्की में से नहीं है। अब हमने तनवीन पे गुना करना है, लेकिन कौन सा, इख्फा का। तो कैसे करेंगे, काफ 2 ज़बर काओ दक काओ, ठीक हो गया। हाँ जी, अब हमने दाल के ऊपर आ गई है ज़बर, आगे काफ के ऊपर फिर आ गई है शाद, ये देखिए 3 दंदों वाली। अब हमने क्या करना है कि दाल को काफ शद वाले के साथ मिलाना है दबाते हुए, दाल काफ ज़बर दक, कैसे, दक। काफ के ऊपर लगी हुई है 2 ज़बर, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन जहाँ भी आती है वहाँ गुन्ना करने या ना करने के लिए आगे देखते हैं आगे कौन सा हरफ आया है। आगे है वाओ, वाओ हरूफ हल्की में से नहीं है, ठीक है, वाओ हरूफ हल्की में से नहीं है। इसको हमने क्या करना है, तनवीन पे गुना करना है लेकिन इख्फा का। कैसे करेंगे, काफ 2 ज़बर काओ दक काओ। अब यहाँ पे आ गया वक़फ़,
तो वक़फ़ की सूरत में जो आखिर वाला हरफ होता है उसको हम करते हैं साकिन, अगर वो साकिन ना हो। लेकिन यहाँ तो तनवीन है, साकिन वाला कोई हरफ है ही नहीं, तो अब हमने क्या करना है, जब जहाँ भी अगर तनवीन आ जाए वक़फ़ के साथ, अगर तनवीन हो तो फिर एक ज़बर को हटा देते हैं, पीछे रह जाती है एक ज़बर। पीछे क्या रह जाती है? एक ज़बर। अब हमने क्या करना है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ से पहले ज़बर एक, और समझी नहीं ना, अब हमने अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे वक़फ़ करेंगे? आगे वक़फ़ दक्का, दक्का। हाँ जी, अब हमने मुकम्मल आयत का कर लिया है तोड़, अब हम इसका करेंगे मुकम्मल जोड़, यानी कि रवानगी के साथ अदा करेंगे। जिस तरह हमने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ना है वैसे अब हम इसकी रवानगी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आऊज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इज़ा दुक्कातिल अर्ज़ु दक्कन दक्का। कल्ला इज़ा दुक्कातिल अर्ज़ु दक्कन दक्का।